नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये इसके बारे में जानकारी नहीं है कि जो भी हमारी स्लिप डिस्क है और उसके अंदर या जो बाहर नसें होती हैं, उसमें कई बार बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, या हड्डियों की अंदर हमारे जो वर्टिब्राज है उसमें वीकनेस आ जाती है, यानी कि वो भी कई बार जर्जर हो जाती है। और इसकी वजह से कई बार उसमें जो हल्की दरार जो है वो पड़ जाती है कई बार वर्टिब्राज के अंदर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होती है कि स्लिप डिस्क हमें किस वजह से हुई है, या हमें जो नस दब गई है कई बार स्लिप डिस्क की, तो वो उसके कारण जो है हमें कमर में दर्द, या जैसे हमारी हड्डियों में जो वर्टिब्राज है उसमें दर्द उत्पन्न हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये हमें जैसे दर्द हुई है तो हम एमआरआई वगैरह करवाते हैं, तो उसमें वो चीज़ पाई जाती है कि हाँ, ये नस दब गई है या कुछ दूसरी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके पीछे जो कारण है एक, कई बार अंदर आदमी के अंदर कमज़ोरी पड़ जाती है, वो नसें वीक हो जाती हैं और वो वर्टिब्राज जो हैं वो भी थोड़े जर्जर हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी कमर में जो है या साइड का पेन जो है वो शुरू हो जाती है इस कमज़ोरी की वजह से। और अत्यधिक कमज़ोरी होने से घुटने का दर्द भी हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं कि ये जो L4 है, ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट कि उनके टॉयलेट और लैट्रिन का पता नहीं चलता है, कि सेंसलेस है, पता नहीं चलता हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो कई बार कमज़ोरी की वजह से भी हो जाता है। जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिए हैं या नहीं करवाए हैं, तो नीचे जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है वो कई बार डेड हो जाता है, यानी कि उसमें बिल्कुल ही सेंस नहीं होती। तो ये L4 की वजह से हो जाता है ऐसा। और जो L5 है उसमें आपको जैसे आपकी घुटने हैं या टांगे हैं उनमें दर्द हो जाती है। और S1 की वजह से क्या होता है कि आपके जो तलवे हैं पैर के उसमें दर्द हो जाती है, पैरों की उंगलियों में जो उंगलियां होती हैं उनमें दर्द हो जाती है। और L4 की वजह से साइड का पेन भी हो जाती है। तो दोस्तों, और S1 से एक और चीज़ रह गई, जैसे हमारे हिप्स जॉइंट हैं, जैसे हमारे हिप वाला पोर्शन है, वहाँ भी कई बार एक साइड में या कई बार दूसरी साइड में, यानी दोनों साइड में भी हो सकती है। तो ये L4, L5 और S1 के ही कारण माने जाते हैं। और अगर आपका L4 डिस्टर्ब हो जाता है तो वो किसी भी वक्त L5 को भी डिस्टर्ब करेगा। और आपको L4, L5 की प्रॉब्लम है तो वो कुछ टाइम के बाद S1 में भी प्रॉब्लम करेगा। तो धीरे धीरे मान लिए एक आपके वर्टिब्राज में प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो साथ लगता उसका वर्टिब्राज है उसको भी जरूर डिस्टर्ब करेगा। तो दोस्तों, इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए आप क्या करें कि एक, जैसे मैं अभी ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए आप अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, बिदारी कंद, ये पाउडर मिल जाता है। या अगर आप बिदारी कंद आपको नहीं मिलता है तो पंसारी की दुकान से आपको वो लकड़ी मिल जाएगी, उसका आप पाउडर बना लीजिए। तो ये बिदारी कंद, ये तीन चीज़ें, बिदारी कंद का पाउडर, शतावरी चूर्ण और अश्वगंधा चूर्ण, ये तीनों चीज़ें आप इसको मिला लीजिए, अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। और आप इसको एक चम्मच दूध के साथ डेली लेना शुरू कीजिए। और साथ में आप क्या ले सकते हैं, जैसे शिलाजीत प्लेन कैप्सूल, आप दिन में उसको एक बार दूध के साथ ले सकते हैं। और इस पाउडर का जो मैंने प्रयोग बताया कि इसको आप कभी भी किसी वक्त खाना खाने के बाद आप एक चम्मच जो है दूध के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो वर्टिब्राज के अंदर कमज़ोरी है या आपकी नसों में वीकनेस है, वो इससे पूरी तरह जो है वो स्वस्थ हो जाएंगी और आपको कमर में दर्द भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अंत में मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।